हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही रिवीजन मांगता है, सो हम लोग पहले उसको स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल करेंगे। अल्कोहल में CH3O और H में ये वो जो बॉन्ड एंगल बनता है ये 108.9 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पर ईथर में CH3O और CH3 है, यहाँ पर एंगल बनेगा 111.7 डिग्री का और फिनॉल में एंगल बनता है 109 डिग्री का। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे अल्कोहल का, जिसका मतलब होता है ROH। ROH का पहला प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं बाई एल्काइल हैलाइड। अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड की बात करें तो कोई एल्काइल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में R जो होता है वो प्लस होता है, X जो होता है वो माइनस होता है। उसमें अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग कोई न्यूक्लियोफाइल दे दे, एक्वस KOH दे दे, K में प्लस होता है और OH में माइनस होता है, तो होगा क्या, K किसके पास जाएगा, R के पास जाएगा या X के पास जाएगा। ये खुद प्लस चार्ज है, R के पास जाएगा या X के पास जाएगा, X के पास ऑब्वियसली, तो K X के पास जाएगा, KX बना दिए है। अब यहाँ पे ROH बन जाता है क्योंकि OH जो है वो माइनस है और R क्या है, प्लस है, तो OH R के पास चला जाता है और KX बन जाता है। ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट RX जो है वो अगर H2O मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करें उसका प्रेजेंस में, तो R प्लस हो जाता है और OH माइनस जुड़ जाता है, तो ROH बन जाएगा। ये है SN1 रिएक्शन। इसके पहले वाला जो पढ़े हम लोग वो SN2 रिएक्शन था। यहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही प्रोसीड कर सकता है इस रिएक्शन को। यहाँ पर एक क्वेश्चन है CH3CH CH3CH3 CH2Cl। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, एक्वस NaOH दिया हुआ है, क्या होगा इसमें, क्या होगा जल्दी बताओ। यहाँ से ये OH आके यहाँ पे जुड़ेगा और NaCl निकल जाएगा, क्योंकि OH में NaOH में कौन माइनस है कौन प्लस है, Na प्लस है और OH माइनस है, और यहाँ पर प्लस माइनस कौन है, Cl क्या है, तो वो Na जो है वो Cl के साथ आके जुड़ेगा और OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाँ लिख सकते थे, बट हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसीलिए इसमें पूरा प्रॉपर कंपाउंड दिया हुआ है। CH3 ये Br है, ये कितना डिग्री का जो है, ये कितना डिग्री का है, डिग्री 3 डिग्री का है, तो इसमें पहले H2O दे देंगे। H2O दे देने के बाद क्या हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, यहाँ पे C प्लस हो जाएगा, CH3। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ से Br जो है वो हट गया है, निकल गया है। अब यहाँ पर OH माइनस आएगा, OH माइनस यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कार्बोकैटायन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, OH क्या है, माइनस है, ये आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है ये फिनॉल एक कोई बेंजीन दिया हुआ है, इसके साथ कोई एक X दिया हुआ है, X मतलब हेलोजन ग्रुप, कोई भी हो सकता है, एक्वस KOH दिए हैं, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। नेक्स्ट, हेलोएरेंस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में ये रिएक्शन न्यूफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, बाय एल्कीन्स, अब हाइड्रेशन करवाएंगे, एल्कीन्स से हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, एल्कीन से हम लोग अल्कोहल लाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रेशन करते हैं। हाइड्रेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ H2O। जब एडिशन ऑफ H2O करेंगे कुछ यही होगा, H प्लस और OH माइनस में ये टूटेगा, तो यहाँ पे ये एल्कीन लिए है H प्लस और OH माइनस। सीधा सा बात, अगर सिमेट्रिक एल्कीन दिया हुआ है, सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में जितना C, राइट साइड में ही इक्वल नंबर ऑफ C रहेगा। मतलब अगर डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में 2 C दिया हुआ है तो राइट साइड में भी 2 ही C दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कीन ये सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में H प्लस और OH माइनस आके जुड़ेगा, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, मतलब डबल बॉन्ड में अटैक होगा, डबल बॉन्ड टूट के एक में H एक में OH जुड़ जाएगा। ये था सिमेट्रिक का केस, समझ में आ रहा है। किसी में भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी में भी H जोड़ दो, किसी में भी OH जोड़ दो। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड आगे करो।
एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन, एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन में क्या होता है, सिमेट्रिक एल्केन का हम लोग सीख गए। सिमेट्रिक एल्केन रहेगा H प्लस मतलब H2O, H प्लस OH माइनस में टूटेगा, किसी में H दो किसी में OH दो, हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट। अनसिमेट्रिक एल्कीन में क्या होगा, अनसिमेट्रिक एल्कीन जैसे कि ये, इसका डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कितना C है और राइट साइड में एक C है, ठीक है। अगेन H2O दे रहे हैं, H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट, जो भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्ड के C के पास जाएगा जिसके पास H कम नंबर में होगा। यहाँ पर H किसके पास कम है, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे CH होता, ठीक है। तो CH अगर ये थोड़ा सा ये कर लेना, ठीक है। यहाँ पे CH होगा, ये CH, ठीक है। CH3 CH CH2, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट किसके पास जाएगा, वो डबल बॉन्ड के C के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कमी किस में है, CH में, और यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन है, H प्लस है या OH माइनस है, तो OH माइनस आएगा CH के पास और इसके पास H चला जाएगा। समझ में आ रहा है, मार्कोनिकॉफ्स रूल समझ में आया, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जाकर उस C डबल बॉन्ड C के पास जुड़ेगा। अब डबल बॉन्ड C, ये लोग दोनों को मत सोच लेना, डबल बॉन्ड के आसपास जो C है ये और ये, इनमें से जिसके पास H का कमी होगा उसके पास जाके नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, सीधा सा बात, पहले H प्लस और H2O का जोड़ेंगे, ठीक है। ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, मतलब H3O प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा होगा क्या, यहाँ पे हम लोग को पता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होता है सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ही अटैक होगा ऑब्वियसली। तो डबल बॉन्ड जो है वो लूजली बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल सॉरी E प्लस E माइनस होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। होगा क्या, यहाँ से ये जो H3O है ना, इसी को ऐसे खोल के लिखे है, देखो O और 3 ठो H लिखे हैं, यहाँ से एक H आएगा, इसको पहले लेके जाएगा, ठीक है। पहले ये H जो आएगा ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये लूजली बॉन्ड है, यहाँ पे अटैक करना इजी होगा, तो ये आके पहले इसमें जुड़ जाएगा। बना क्या, CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या बना, कार्बोकटायन बना। क्या, कार्बोकटायन मतलब C के ऊपर में प्लस चार्ज। जब ये प्लस चार्ज आ गया है तब क्या होगा, अब प्लस चार्ज है उसको कोई माइनस चाहिए माइनस, तो वही माइनस जो OH अब आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, OH आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तुमको कि CH3 CH और फिर डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे होगा क्या, अब तुम मैकेनिज्म से समझाओ कि पहले तो हाइड्रोनियम आयन टूटेगा, यहाँ पे H जो है वो अलग होगा, H अलग होके कहाँ पे जुड़ेगा, CH3 में जाके जुड़ेगा, ये CH2 जो है यहाँ पे आके जुड़ेगा कि नहीं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ्स रूल तो वो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तब मार्कोनिकॉफ्स रूल लगा रहे हैं, बट यहाँ पे लूजली बॉन्ड है ये, इसीलिए यहाँ पे आके अटैक कर रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो लूज बॉन्ड होता है और वो यहाँ पे आके अटैक कर देता है, तब यहाँ पे कार्बोकटायन बन जाता है। कार्बोकटायन जब बन जाता है तब क्या होता है, OH माइनस आके यहाँ पे जुड़ जाता है, देखो OH माइनस आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर है। अगर बीच का ये प्रोसेस देखना चाहे तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये जो C2O है ना, सॉरी H2O है ना, ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है O और H। समझ में आ रहा है क्या, ये पूरा आके यहाँ पे उठ के जुड़ जाएगा, क्योंकि एक ही H यूज़ हुआ है अभी तक, हाइड्रोनियम आयन का एक ही H यूज़ हुआ है, H2O तो अभी भी है ना, तो H2O यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। जब H2O जुड़ जाता है तब क्या करेगा, वो जो वाटर दिया हुआ था H2O, वो फिर से यहाँ का एक H लेकर फिर से हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है, फिर से हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, OH। फिर से रिएक्शन होगा, फिर से हाइड्रोनियम आयन किस में टूटेगा, वो फिर से अटैक करेगा कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे, फिर से एक H पे, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। आगे अब इनडायरेक्ट मेथड में एक आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग दो चीज़ का यूज़ करते हैं, क्या क्या, एक BH3 और एक है H2O2 OH माइनस, ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ पे होता क्या है, सिमेट्रिक में अगर हम लोग कर रहे हैं, सिमेट्रिक मतलब फिर से क्या होता है सिमेट्रिक मतलब, जहाँ पे डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में जितना सी, राइट साइड में भी उतना सी। तो सिमेट्रिक में हम लोग अगर दे रहे हैं, क्या क्या दे सकते हैं, BH3 और H2O2 दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, डबल बॉन्ड पे फिर से अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पे टूट के एक में H एक में OH चला जाएगा, ठीक है, एक में H एक में OH। H comes from BH3 और OH comes from H2O2। H कहाँ से आएगा, BH3 से, और OH कहाँ से आएगा, H2O2 से आएगा। मैकेनिज्म देखते हैं, आगे बढ़ो। अनसिमेट्रिक, नेक्स्ट आगे करो। हाँ, ये अनसिमेट्रिक का केस में क्या होता है, यहाँ पर CH3 CH2 है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, साइड में है, बीच में तो नहीं है, दिख रहा है हम लोग को, बीच में नहीं है। BH3 है, H2O2 है, H प्लस आयन और OH माइनस है। H प्लस कहाँ से आया है, BH3 से आया है। OH माइनस कहाँ से आया है, H2O2 से आया है। आके ये क्या होगा, यहाँ पे अब लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल वो बोलता है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्ड C एटॉम विच हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ H एटॉम। जहाँ पे सबसे ज़्यादा H एटॉम है वहाँ पे जाएगा नेगेटिव पार्ट, जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पे किसके पास OH ज़्यादा है, सॉरी H ज़्यादा है, CH2, यहाँ पे H ज़्यादा है, यहाँ पे OH आके चिपक गया है, देखो चिपका है, और यहाँ पर H आके चिपक जाएगा, चिपका है, ठीक है। याद रखना कहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल लग रहा है और कहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लग रहा है। वो पहले वाला जो किए तो वो उसमें मार्कोनिकॉफ्स रूल, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, हम लोग फिर से एल्कीन लेते हैं। क्या एल्कीन लेंगे, अनसिमेट्रिक एल्कीन लेंगे। अनसिमेट्रिक एल्कीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लोग को पता है कि वीक बॉन्ड है। ये क्या करेगा, ये अपना एक H इसको दे के ये BH2 इसके साथ जुड़ना चाहता है, ठीक है, ये BH2 यहाँ से जुड़ जाएगा। फिर CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 का एक मॉलिक्यूल रहेगा जो फिर से किसको, इसका और एक H को हटा के इसके साथ जुड़ना चाहेगा। तो B के साथ दो ऐसा जुड़ गया है, CH3 CH2 और CH2, ठीक है। फिर ये H को फिर से ये हटाना चाहेगा, ये मॉलिक्यूल फिर से आ जाएगा और इस H को हटा के यहाँ पे जुड़ना चाहेगा। फिर होगा क्या, B बीच में रहेगा और तीनों तरफ क्या रहेगा, CH2 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 CH3 ये सब जुड़ा हुआ रहेगा कि नहीं, ठीक है, ये जुड़ गया है। तो होगा क्या, इसका CH2 CH2 CH3 का 3 मॉलिक्यूल और B रहेगा, ये बना। नेक्स्ट, अब जब ऐसा कुछ बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, HO और OH मतलब H2O2 रहता है। H2O2 का मॉलिक्यूल HO और OH में टूट जाता है। फिर होता क्या है, ये यहाँ पर CH3 CH2 और OH जो है यहाँ पर जुड़ जा, OH जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और H3BO3 यहाँ पे बोरिक एसिड बना देता है, ठीक है। हुआ क्या, समझ में आया। यहाँ पर ये जो बीच वाला है CH3 CH2 CH2 के साथ एक OH जाके चिपक जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसका 3 मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल है, हम लोग को पता है। फिर ये जो 3HO है ना, इसमें क्या होगा, H3BO3 बोरिक एसिड। समझ में आया। नेक्स्ट, HO और OH दोनों सेम ही है ना? नहीं, ये एक्चुअली H2O2 दिया हुआ है, हम तोड़ के लिखे हैं जानबूझ के कि OH 3HO और OH में अलग से टूटा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है, इनडायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर। देखो लिखा हुआ है इनडायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर। मर्क्यूरिक एसीटेट जो उसका फॉर्मूला होता है HgOAc2 जिसमें यूज़ होता है, AC का मतलब होता है एसीटेट। देखो एसीटेट मीन्स CH3COO माइनस, इसका मतलब ये होता है AC। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर BH4 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक का आएगा। फॉर सिमेट्रिक हम लोग क्या करेंगे, CH2 दिया हुआ रहेगा, एक में H एक में OH जोड़ देंगे, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे H कहाँ पे OH जुड़ा हुआ रहेगा। रिएजेंट क्या दिया हुआ रहेगा, एक दिया हुआ रहेगा तुम लोग का मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, और NaBH4 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर अनसिमेट्रिक का बात करें तो अनसिमेट्रिक में यहाँ पे क्या होता है, CH3CH CH2, फिर से वही क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे
मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या कहता है, जहाँ पे H का नंबर कम है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट जाके जुड़ेगा, जहाँ पे H का संख्या ज़्यादा है वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आके जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा क्योंकि OH क्या था, नेगेटिव था और H का कमी यहाँ पे था, और CH3। समझ में आया? मैकेनिज्म क्या है इसका, देखो फिर से वही होगा, क्या होगा यहाँ पर ये जो था ये लूजली बॉन्ड था। ठीक है, लूजली बॉन्डेड था। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड था। पाई बॉन्ड हम लोग को पता है कि वीक बॉन्ड होता है। यहाँ पे हुआ यूँ कि Hg जो था उसमें दो OAC और OAC था। देखो यहाँ पे OAC दो मॉलिक्यूल लिया हुआ है हर जगह। Hg के पास OAC दो ठो था, यहाँ पे O लिखना भूल गया, यहाँ पे O जोड़ लेना। ठीक है, OAC OAC Hg के पास। अब होगा क्या, ये जो Hg है ये यहाँ से डबल बॉन्ड काट के, डबल बॉन्ड को हटा के Hg OAC जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड Hg का जो था वो लोन पेयर आ जाएगा और ये जो है कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्योंकि C का अभी तक 4 बॉन्ड पूरा हुआ नहीं है। देखो हुआ है 1 2 3, अभी भी एक बॉन्ड बाकी है, इसलिए प्लस चार्ज दिया हुआ है, कार्बोकैटायन बना है। हुआ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में CH3CH, और ये जो अब ये जो लोन पेयर इसका भी बचा है ना Hg का, ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर को शांत करने के लिए किसके साथ, इसके साथ भी जुड़ना चाहेगा। किसके साथ, CH के साथ। ठीक है, अपना लोन पेयर को शांत करने के लिए जब ये अपना CH के साथ भी जुड़ना चाहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह में आ जाएगा हम लोग का H2O। क्या आ जाएगा, H2O का एडिशन करवा रहे हैं हम लोग, इनडायरेक्ट एडिशन करवा रहे हैं हम लोग। प्रोसेस का नाम ही देखे कि इनडायरेक्ट एडिशन करवाएंगे, इतना दूर आए एंड देन हम लोग एडिशन करवा रहे हैं H2O का। यहाँ पे H2O जब आ जाएगा तब ये अपना बॉन्ड इससे हटा लेगा। CH अब क्यों रखने जाएगा इसके पास बॉन्ड, जब उसको खुद को मिल गया है O। ठीक है, अब OH यहाँ पे H2O जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे ये जोड़ दे रहे हैं। अब Hg के साथ अभी भी OAC जुड़ा हुआ है, ये तो अलग है अपना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, CH3COO माइनस जो हम लोग का पहले था, यहाँ पे होगा क्या, CH3COO माइनस का हम लोग एडिशन करवाएंगे। होगा क्या, यही सेम चीज़ देखो यहाँ पे लिखे हैं, बस हुआ क्या, यहाँ पे H जो है वो रिलीज हो गया है, H एक तो H देखो रिलीज हुआ है और यहाँ पे CH2 हुआ है और HgOAC जैसा था वैसा लिखे हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद अब यहाँ पे NaBH4 और H माइनस जो और एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यूज़ कर रहे थे उसको, इसको अब रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यूज़ करेंगे। क्या लेके जाएगा, ये HgOAC को लेके चला जाएगा और यहाँ पे CH3 जैसा था हम लोग को एक अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अच्छा ये मैकेनिज्म समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ? ठीक है। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड को बोलते हैं जहाँ पे C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग को पता है कि 3 टाइप का होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड वो होता है जहाँ पे C बीच में रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा, ये तो पता ही चल रहा है। C के एक तरफ रहेगा R, एक तरफ रहेगा H। और कीटोन में क्या रहेगा, C के दोनों तरफ R रहेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एक तरफ R और एक तरफ OH रहेगा। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, हाँ, तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड में पहले स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड से पहले हम लोग लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। ठीक है, तो यहाँ पे HCHO। ठीक है, दिया हुआ है। रिएजेंट दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे LiAlH4 और NaPH4, और या तो H2 NiPT/PD। Ni मतलब निकल, PT मतलब प्लेटिनम और PD मतलब लेड। इसके बाद यहाँ पे ले क्या रहे हैं, सीधा सा बात, डबल बॉन्ड हटेगा। डबल बॉन्ड हट के क्या होगा, एक में H और एक में O जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, H जैसा है वैसा ही है, यहाँ पे H और एक जुड़ गया है और O के साथ O और एक तो H जुड़ा है, CH3OH बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H दिया हुआ है, सेम रिएजेंट दिए हैं। होगा क्या, CH3 जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर एक H तो पहले से था और एक H जोड़ देंगे और ये O के साथ H जोड़ देते हैं, अल्कोहल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद कीटोन अगर हम लोग ले तो कीटोन में क्या होता है, C के दोनों तरफ R ग्रुप होता है, तो देखो CH3 जुड़ा हुआ है। सेम रिएजेंट ले रहे हैं हम लोग। सेम रिएजेंट जब ले रहे हैं, होगा क्या, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक H जोड़ेंगे, यहाँ पे एक H जोड़ेंगे। सीधा सा बात, डबल बॉन्ड जिससे जिससे जुड़ा हुआ है, इस C में एक H जोड़ेंगे, O पे एक H जोड़ेंगे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बन जा रहा है क्या, अल्कोहल हम लोग का बन जा रहा है। मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा देखते हैं मैकेनिज्म में।
NaBH4 हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग ले रहे थे यहाँ पे रिएजेंट में NaBH4 ले रहे थे। NaBH4 पहले तो टूटता है Na प्लस और BH4 माइनस में, ठीक है। जब BH4 माइनस में टूट जाता है, BH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे माइनस है क्योंकि माइनस लिया हुआ है, ठीक है। H माइनस आयन रिलीज हो जाता है BH3 और H माइनस आयन हाइड्राइड आयन बोलते हैं इसको, H माइनस को, ठीक है, आयन को। LiAlH4 जो है यहाँ पर H माइनस आ जाता है और यहाँ पर ये भी सेम चीज़, एक हम लोग ये ले रहे थे NaBH4 और एक हम लोग ले रहे थे LiAlH4, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ क्या हो रहा है, एक H यहाँ से हट जा रहा है, AlH3 बन रहा है, ठीक है। H का कमी हो रहा है, सीधा सा बात। हाइड्राइड आयन निकल रहा है BH4 से भी बोले तो और यहाँ पे AlH4 से भी बोले तो। कैसे मैकेनिज्म हो रहा है वो समझा रहे हैं। इन दो रिएजेंट में कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, Al वाला या फिर B वाला? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट प्रेफरेबल Al होता है क्योंकि Al इज़ लार्जर देन B, सो दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ Al इज़ लॉन्गर। बॉन्ड एंगल जो है Al का वो लॉन्गर है। हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, तोड़ना है। तो Al अगर लंबा बॉन्ड लेंथ इसका लंबा होगा तो Al को जल्दी तोड़ पाएंगे, और B का क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा सामने होगा तो ज़्यादा खींचा हुआ रहेगा, हम लोग ज़्यादा जल्दी तोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए Al वाला ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हो क्या रहा है, अब मैकेनिज्म में आ रहे हैं, वो हम लोग देखें कि रिएजेंट में क्या हो रहा था, अब रिएक्शन में क्या हो रहा है। रिएक्शन में H प्लस आयन, वो जो हाइड्राइड आयन टूट रहा है, वो H प्लस आयन यहाँ पे आना चाह रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, अब C 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है। जब 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो O जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। जिस बॉन्ड से वो डबल बॉन्ड बनाया था वही वो ले लेगा। अब O पे आया क्या, नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, H2O दे रहे हैं, H2O जब दे देंगे तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। अब यहाँ पर O जो है ये माइनस में है, यहाँ पर H प्लस आके जुड़ेगा या OH माइनस आके जुड़ेगा, H प्लस आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे H प्लस आके जुड़ गया है OH, समझ में आ रहा है, CH3 CH2OH निकला है, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे OH आके जुड़ रहा है, यहाँ पे H आके जुड़ रहा है। हुआ क्या, यहाँ से यहाँ पे अगर डायरेक्ट करना है हम लोग को तो यहाँ पे एक H जोड़ दो, यहाँ पे एक H जोड़ दो, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा देखने में होता है, ये तुम लोग पहचान गए हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर भी वही H और H का एडिशन होगा क्या, LiAlH4 दिए हैं हम लोग, R C का जो C के साथ जो O है वो डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, उस डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है। होगा क्या, ये H यहाँ पर आ रहा है, ये H यहाँ पर आ रहा है C के पास, ठीक है। ये OH यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर जो OH आ रहा है ये OH यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, RC यहाँ पे Cl अभी लिए है, एक क्लोरीन ले लिए है, OH दिए है, H और H का एडिशन होगा। क्या होगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरीन को हटाओ, यहाँ पे एक H जोड़ो और इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे एक H जोड़ो, ठीक है। यहाँ पे हम पहले से H लिख दिया, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे OH और CH2 क्लियर है। इसके बाद ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए है, बनाना तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़ो, ये बना के लाना मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OCl ऐसा ही कुछ था, एक को लेके हम लोग मैकेनिज्म कर रहे हैं। ये O जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेता है। C यहाँ पे कार्बोकैटायन शो करता है, जब C यहाँ पे कार्बोकैटायन शो करता है तो यहाँ पे H प्लस आयन जो रिलीज हो रहा था वहाँ पे, कहाँ से, LiAlH4 से जो एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, वो हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि उसको भी वो क्या है, खुद नेगेटिव है, उसको भी प्लस चार्ज चाहिए था और उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए था, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले चुका है। तो यहाँ पे H माइनस आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये जुड़ जाता है तब यहाँ पे Cl जो है ये अपने आप को रिलीज करने को खोजता है, ठीक है। यहाँ पे Cl क्या करना चाहता है, अपने आप को रिलीज करना चाहता है। याद रखना, OR और Cl बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, OR और Cl या फिर कोई भी हैलोजन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर Cl अपने आप को रिलीज कर देगा। अब क्या होगा, O को फिर से C का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पे फिर से देना पड़ेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन्स फिर से देना पड़ेगा। जब यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन फिर से दे देगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि नहीं,
फिर अब क्या होगा, H माइनस आयन फिर से आएगा, यहाँ पे O अपना फिर से ले लेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, फिर यहाँ पे H2O H प्लस और OH माइनस, यहाँ पे क्या होगा, एक में H एक में OH माइनस जुड़ जाएगा। बस यही करना है, यही मैकेनिज्म है, ठीक है।